पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समयसार जी महान ग्रंथादिराज में सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार चल रहा है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज समझा रहे हैं किस प्रकार मिथ्या ज्ञान से परिणत हुआ यह जीव अन्य पंचेंद्रिय और मन के विषय में राग द्वेष करता है। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने 4 गाथाएं पढ़ी थी। उन 4 गाथाओं में आचार्य भगवान ने रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इन 4 इंद्रियों के बारे में अलग अलग एक एक गाथा कही थी और उसमें स्पष्ट बताया था यदि तुम किसी वस्तु का रस लेना चाहते हो, चाहे वह शुभ हो चाहे अशुभ हो, उन दोनों के विषय में, शुभ के विषय में राग और अशुभ के विषय में द्वेष क्यों करते हो। दूसरी बात, वह वस्तु उस आत्मा को नहीं कह रही है कि तुम उसे स्पर्श करो या तुम उसे उस रस को ग्रहण करो। न आत्मा उस रस को ग्रहण करने के लिए उस स्थान को प्राप्त हो रही है, दौड़ रही है, अपितु ज्ञायक स्वभाव आत्मा का स्वरूप है। वही स्वभाव, वही स्वरूप इस जीव का होना चाहिए। लेकिन जब तक वह उस ज्ञायक स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता है, तब तक यह जीव अज्ञान दशा में, मिथ्या ज्ञान दशा में उन पंचेंद्रिय और मन के विषयों में, शुभ विषयों में राग करता है और अशुभ विषयों में द्वेष करता है। आइए 4 इंद्रियों के बाद में अब आज की इस कक्षा में हम 4 गाथाएं पढ़ेंगे जिसमें स्पर्शन इंद्रिय के बारे में आचार्य भगवान कह रहे हैं। असुहो सुहो यफासो, असुहो सुहो यफासो, णतं भणदिफास मंति सोचेव, व्रतं भणदिफास मंति सोचेव, णय एदि विणिगहिदुं, णय एदि विणिगहिदुं, काया विषयमागदं फासं, काया विषयमागदं फासं। बोलिए असुहो सुहो यफासो, णतं भणदिफास मंति सोचेव, णय एदि विणिगहिदुं, काया विषयमागदं फासं। गाथा का अर्थ देखें। असुहो सुहो यफासो, असुहो अर्थात अशुभ, सुहो अर्थात शुभ, यह मतलब और, अशुभ और शुभ। फासो मतलब स्पर्शन। स्पर्शन इंद्रिय चाहे शुभ रूप हो चाहे अशुभ रूप हो। शुभ रूप होने का तात्पर्य है हमें गर्मी लगी, हमने पंखा, कूलर, एसी चालू कर लिया तो जो स्पर्श हमें अनुभव हुआ वो शुभ, अच्छा लगने वाला हुआ। हमें गर्मी लगी, हमने ये सब चीज़ें चालू नहीं की और हमें सूर्य का ताप हमें दुख दे रहा है, वह स्पर्श हमें अशुभ प्रतीत हो रहा है। तो ऐसे शुभ स्पर्श में और अशुभ स्पर्श को णतं भणदि फास मंति, ण मतलब नहीं, तम भणदि वह कहता है, फास मंति मुझे स्पर्श करो, सोचेव अर्थात वह आत्मा ही। क्या मतलब, जैसा कि पिछली 4 गाथाओं में हमने पढ़ा वही बात यहाँ पर कर रहे हैं। पहले हमने रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण के बारे में पढ़ा, इस गाथा में स्पर्शन के बारे में बता रहे हैं। आत्मा उस स्पर्शन इंद्रिय के शुभ और अशुभ फल में, शुभ में राग क्यों करता है और अशुभ में द्वेष क्यों करता है, इसको समझाने के लिए आचार्य भगवान स्वतंत्र रूप से एक एक गाथा कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो मिथ्या ज्ञानी है, अध्यात्म की भाषा में जो मिथ्या दृष्टि जीव है, उसकी बुद्धि कैसी है? वह शुभ स्पर्श के विषय में राग करता है। जैसे अभी उदाहरण दिया,
गर्मी लगी, उसने पंखा कूलर एसी चालू कर लिया, उसे बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है, वह विचार कर रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसके प्रति वो राग करता है। और जब लाइट चली जाती है या उसे वह वस्तु प्राप्त नहीं हो पाती है तो वह उसके विषय में द्वेष करता है। तो ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की धारणा है, अज्ञानी व्यक्ति की दशा है। इसीलिए आचार्य भगवान हमें यहाँ संबोधित कर रहे हैं, भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम शुभ विषय में राग और अशुभ विषय में द्वेष क्यों कर रहे हो? क्योंकि पहली बात तो ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। दूसरी बात, णतम भणदि फास मंती, उस स्पर्शन इंद्रिय ने नहीं कहा कि तुम मुझे स्पर्श करो, वह तो स्पर्शन इंद्रिय है, बस उसका इंद्रिय का काम जैसा है वैसा उसका कार्य है। इसीलिए आगे कह रहे हैं णय एदि विणिक गहिदुम, यह जो सोचे मतलब वह जो आत्मा है, ण मतलब नहीं, एदि मतलब जाता है, प्राप्त होता है, विणिक गहिदुम ग्रहण करने के लिए, उस स्पर्शन इंद्रिय में जिसके प्रति वो राग अथवा द्वेष कर रहा है उस विषय को ग्रहण करने के लिए वह आत्मा णयेदि नहीं जाता है। किसको? काय विषय मागदम फासम, काय विषय, काय से यहाँ तात्पर्य स्पर्शन लगाना है, स्पर्शन इंद्रिय के विषय में जो आगदम प्राप्त हुआ है, आया हुआ है, ऐसे फासम ऐसे स्पर्श को, स्पर्शन इंद्रिय के विषय में आए हुए उस स्पर्श को प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए सोचेव न यदि, वह आत्मा नहीं जाता है। क्या मतलब हुआ? मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, स्पर्शन इंद्रिय के विषय में हे भव्य जीव तुम राग द्वेष मत करो, शुभ में राग मत करो, अशुभ में द्वेष मत करो। क्यों नहीं करो? उसके दो कारण यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं। पहला कारण बता रहे हैं, उस स्पर्शन इंद्रिय ने तुझे नहीं कहा कि तू मुझे स्पर्श कर, जब उसने नहीं कहा तो तुम क्यों स्पर्श कर रहे हो, और स्पर्श करने के बावजूद भी उसमें राग द्वेष क्यों कर रहे हो। और दूसरा कारण यहाँ पर आचार्य भगवान जो महत्वपूर्ण अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं, सोचेव अर्थात वह जो आत्मा है उस स्पर्शन इंद्रिय के विषय में जो आया हुआ स्पर्श है, उस स्पर्श को ग्रहण करने के लिए वो आत्मा भी प्रवृत्त नहीं होता। यदि आत्मा का वैसा स्वभाव मान लेंगे, आत्मा की वैसी प्रवृत्ति मान लेंगे, तो फिर तो हमेशा वह स्पर्श करता रहेगा, फिर तो वह आत्म स्वरूप को प्राप्त ही नहीं हो पाएगा। लेकिन जो आत्मज्ञानी हैं, शुद्धोपयोगी हैं, ऐसे मुनि महाराज उस विषय से दूर रहते हैं। इस बात को वो अच्छी तरह से जानते और समझते हैं कि न मुझे वह स्पर्शन इंद्रिय कह रही है कि भैया मेरे विषयों को तुम स्पर्श करो, और न आत्मा उस तरफ प्रवृत्ति कर रही है, तो फिर हम वहाँ राग द्वेष क्यों कर रहे हैं। यही बात यहाँ पर समझाई गई है। गाथा का भावार्थ देखें। इसी प्रकार अशुभ या शुभ स्पर्श भी तुझे ऐसा नहीं कहता कि मुझे छू, और स्पर्शन इंद्रिय के विषय में आए हुए स्पर्श को ग्रहण करने के लिए आत्मा भी नहीं दौड़ता, अर्थात आत्मा की प्रवृत्ति उस तरफ नहीं होती है। इस गाथा का पद्यानुवाद देखें। बोले न स्पर्श की शुभा शुभयों किसी से, संस्पर्श तू कर मुझे कर से रुचि से, पै स्पर्श स्पर्श रहता वश में न आता, हो काय का विषय वो पर भिन्न भाता। स्पर्श की चर्चा हो गई, पहले 4 इंद्रियों की चर्चा हो गई थी, 5 इंद्रियों की यहाँ पर आचार्य भगवान ने बात कह दी। अब अगली गाथा 408 नंबर की गाथा हम पढ़ते हैं, जिसमें ज्ञान की, बुद्धि की आचार्य भगवान बात कर रहे हैं। देखें। असुहो सुहो व गुणो, असुहो सुहो वगुणो, णतं भणदि बुज्यमन्ति सोचेव, व्रतं भणदि बुज्यमन्ति सोचेव, णय एदि विणिगहिदुम्, णयेति विणिगहिदुम्, बुद्धि विषय मागदं तु गुणम्। बुद्धि विषय मागदं तु गुणम्। बोलिए। असुहो सुहो व गुणो
णतं भणति बुज्यमन्ति सोचेव णय एदि विणिग्रहीतुं बुद्धिविषयमागतं तु गुणम्। अर्थ देखें, असुहो सुहोव गुणो। असुहो अर्थात अशुभ, सुहो अर्थात शुभ, वह मतलब और, गुणों, गुणों से तात्पर्य है गुण। कैसा गुण? बाह्य द्रव्य का जो गुण है। 5 इंद्रियों की चर्चा हो गई, अब यहाँ पर गुण की चर्चा कर रहे हैं। सामान्य कोई सा भी गुण, वह चाहे शुभ रूप हो चाहे अशुभ रूप हो। बाह्य गुण से यहाँ तात्पर्य है जैसे कोई सुंदरता वाला गुण है, कोई कुरूपता वाला गुण है, कोई अच्छा रसना ग्रहण करने वाला गुण है, कोई अच्छा नहीं लगने वाला गुण है। इस प्रकार से जो गुण हैं। णतम भणदी, ण मतलब नहीं, तम मतलब वह है, भणदी मतलब कहता है। वह जो गुण है वह नहीं कहता। क्या नहीं कहता? बुज्यमंती, मुझे जान, मुझे जानो। क्या मतलब? वही बात यहाँ पर फिर से हमें समझनी है। जो अज्ञानी जीव है वह पंचेंद्रिय अथवा मन के जो विषय हैं, चाहे वो स्पर्शन आदि रूप में हो अथवा द्रव्य गुण रूप में हो, पर्याय रूप में हो, उन शुभ विषयों में और अशुभ विषयों में राग द्वेष करता है। जो अच्छा लगने वाला है, शुभ है, उसके प्रति वह राग करता है, और जो अच्छा नहीं लगने वाला है उसके प्रति वह द्वेष करता है। उसी को समझाने के लिए आचार्य भगवान ये गाथा कह रहे हैं आचार्य भगवान, चाहे शुभ गुण हो अथवा अशुभ गुण हो, उनके प्रति तुम राग द्वेष मत करो। क्यों? क्योंकि वह जो गुण है वो तुम्हें नहीं कहता कि तुम मुझे जानो। सोचेव अर्थात वह आत्मा ही, और वह जो आत्मा है, णय एदि विणिग्रहीतुं, णय मतलब नहीं, एदि मतलब जाता है, ग्रहण करता है। किस लिए? विणिग्रहीतुं अर्थात ग्रहण करने के लिए। किसको? बुद्धि विषय मागदम तु गुणम। बुद्धि विषय अर्थात बुद्धि के विषय में आगदम आए हुए, तो गुणम उस गुण को। बुद्धि अर्थात ज्ञान, ज्ञान के विषय में अथवा बुद्धि के विषय में आए हुए उस गुण को ग्रहण करने के लिए आत्मा भी उस तरफ नहीं जाता है। क्या मतलब? मतलब वही है, आत्मा का स्वभाव ज्ञायक है, ज्ञाता दृष्टा है, जानना देखना है, आत्म स्वरूप में लीन रहना है। ऐसी उस अवस्था को छोड़ करके जो अज्ञानी जीव हैं, अध्यात्म की भाषा में जो मिथ्या ज्ञानी जीव हैं, वे क्या करते हैं? उन गुणों को जानते हैं और गुणों को जानते ही नहीं हैं। जो अच्छे लगने वाले गुण होते हैं उनके प्रति वो राग करने लगते हैं, और जो अच्छे नहीं लगने वाले होते हैं उनके प्रति वे द्वेष करते हैं। और यही राग द्वेष की बुद्धि के कारण से वे शुद्धोपयोग से च्युत होकर के नीचे आ जाते हैं। और इसीलिए आचार्य भगवान उनको समझा रहे हैं कि न तो उन गुणों ने तुम्हें कहा कि तुम मुझे जानो, और आत्मा भी कैसा है, उन गुणों को बुद्धि के निमित्त से जो वो ग्रहण किए जाने योग्य जो गुण हैं, उन गुणों को ग्रहण करने के लिए आत्मा भी उस तरफ प्रवृत्त नहीं होता, आत्मा भी नहीं दौड़ता है। तो जब दोनों ही स्थिति नहीं बन रही है तो फिर तुम उनके प्रति राग द्वेष क्यों कर रहे हो? शुभ के प्रति राग और अशुभ के प्रति द्वेष क्यों कर रहे हो? वो भी तुम्हारा स्वभाव नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान इस गाथा में गुणों की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से संक्षिप्त में समझें, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, ऐसे जो बाह्य द्रव्य के गुण हैं, वे गुण भी इस जीव को, इस आत्मा को नहीं कहते कि तुम मुझे जानो। और यह आत्मा भी बुद्धि में अर्थात ज्ञान में आए हुए उन गुणों को ग्रहण करने की तरफ प्रवृत्त नहीं होता है, अपितु अपने आत्म स्वरूप में लीन रहता है। फिर ऐसी स्थिति में तुम राग द्वेष क्यों कर रहे हो? तुम्हारा राग द्वेष करना व्यर्थ है। गाथा का भावार्थ देखें। इसी प्रकार अशुभ या शुभ बाह्य द्रव्य का जो गुण है, वह गुण भी तुझे ऐसा नहीं कहता कि मुझे जान, और बुद्धि के विषय में आए हुए गुण को ग्रहण करने के लिए आत्मा भी नहीं दौड़ता, अर्थात आत्मा की प्रवृत्ति भी उस तरफ नहीं होती है। इसलिए हे भव्य जीव, तुझे उनके विषय में राग द्वेष नहीं करना चाहिए। पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जानो हमें गुण शुभाशुभ ये कदापि,
ऐसा न बाध्य करते तुमको अपापी। वे बुद्धि के विषय मात्र बने हुए हैं, होते नहीं वश स्वतंत्र तने हुए हैं। अंतिम दो पंक्तियों में आचार्य भगवान का भाव हमें समझ में आ जाएगा। क्या कह रहे हैं आचार्य श्री? वे बुद्धि के विषय मात्र बने हुए हैं। वो जो द्रव्य के गुण हैं वो बुद्धि के विषय मात्र हैं, जानने के योग्य मात्र हैं। होते नहीं वश, कभी किसी के वश नहीं होते, अपितु स्वतंत्र हैं। और फिर जब वो एक ज्ञान के विषय मात्र है तो फिर उनके प्रति हम राग द्वेष क्यों कर रहे हैं? चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों के प्रति राग द्वेष की बुद्धि को मिटा करके हमें ज्ञायक स्वभाव को प्राप्त करना चाहिए। गुण की चर्चा इस गाथा में हो गई। अब अगली गाथा में द्रव्य की चर्चा आचार्य भगवान कर रहे हैं, देखें। असुहम सुहम च दौवम, असुहं सुहं च दर्पं, णतं भणदि बुज्यमन्ति सोचेव। व्रतं भणति भुज्यमन्ति शोचेव, णय एदि विणिगहिदुं, नयेति विणिगहितुं, बुद्धिविषयमागदं दौवम्। बुद्धिविषयमागतं दर्पं। बोलिए, असुहं सुहं च दौवम्, णतं भणदि बुज्यमन्ति सोचेव। णय एदि विणिगहितुं, बुद्धिविषयमागदं दौवम्। गाथा का अर्थ देखते हैं। गाथा 408 में और 409 में सिर्फ एक शब्द का अंतर है। वहाँ गुण की चर्चा थी, यहाँ दव्वम अर्थात द्रव्य की चर्चा है। बाकी पूरी गाथा सेम है। असुहम सुहम च दव्वम, असुहम अर्थात अशुभ, सुहम च और शुभ, दव्वम अर्थात द्रव्य। द्रव्य से यहाँ तात्पर्य कोई भी पदार्थ, चाहे हम 6 द्रव्यों की भी बात कर सकते हैं अथवा किसी पुद्गल पदार्थ की भी बात कर सकते हैं, जीव द्रव्य की भी बात कर सकते हैं। कोई सा भी द्रव्य, कोई सी भी वस्तु, कोई सा भी पदार्थ। णतम भणदि बुज्यमन्ति, ण मतलब नहीं, भणदि मतलब कहता है, बुज्यमन्ति कि मुझे जानो। संसार में चराचर रूप से इतने सारे पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, द्रव्य हैं। वे कोई भी पदार्थ, कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं कहते कि तुम मुझे जानो। सोचेव, और वह आत्मा भी, नय एदि विणिगहितुं, नय एदि नहीं दौड़ता है, नहीं जाता है, नहीं प्राप्त करता है। विणिगहितुं ग्रहण करने के लिए, किसको ग्रहण करने के लिए? बुद्धि विषयम आगदम दव्वम, बुद्धि विषयम आगदम दव्वम, बुद्धि के विषय में प्राप्त हुए अथवा आए हुए दव्वम अर्थात द्रव्य को। बुद्धि अर्थात ज्ञान, ज्ञान मात्र में या जानने मात्र के विषय में वह जो द्रव्य आया है, वह जो पदार्थ आया है, उस पदार्थ को ग्रहण करने के लिए आत्मा भी नहीं जाता है। आत्मा भी तत् अवस्था रूप या उधर की तरफ प्रवृत्त नहीं होता है, अपितु वह तो अपने आत्म स्वरूप में लीन होता है। आत्मा का स्वभाव सिर्फ जानना देखना है। उसके उस जानने देखने रूप स्वभाव में, जानने रूप स्वभाव में अनेक प्रकार के पदार्थ आ रहे हैं जिनको वो जान रहा है। क्या जानने मात्र से उस रूप प्रवृत्ति कही जाएगी? उत्तर मिलेगा नहीं। अगर कोई जानने मात्र से अच्छी वस्तुओं के प्रति, अच्छे पदार्थों के प्रति राग करता है और जो अच्छे नहीं लग रहे हैं उसको, उनके प्रति वो द्वेष करता है, तो यह मिथ्या ज्ञानी की प्रवृत्ति कही जाएगी। वैसे तो पदार्थ हैं, वे शुभ और अशुभ नहीं होते। हमारी बुद्धि, हमारा जो मन का विचार है, वो उन्हें शुभ और अशुभ बनाता है। लेकिन फिर भी जो मिथ्या ज्ञानी व्यक्ति है, उन पदार्थों को 2 प्रकार का मान करके अच्छे पदार्थों में राग करता है और जो अच्छे नहीं लगने वाले हैं, अशुभ पदार्थ हैं, उनके प्रति वो द्वेष करता है।
उन्हीं जीवों को समझाने के लिए, हम जैसे अज्ञानियों को समझाने के लिए आचार्य भगवान इस गाथा में द्रव्य शब्द का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं। फिर से देखें गाथा का अर्थ। चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, ऐसे जो अन्य समस्त जितने भी पर पदार्थ है, पर द्रव्य हैं, वस्तुएं हैं, वे वस्तुएं, वे पदार्थ न तम भणति बुध्यमंती, वह ऐसा नहीं कहती है कि तुम मुझे जानो, अपितु सोचे वह आत्मा भी बुद्धि विषयम आगदम दव्वम, अपने ज्ञान के विषय में, अपनी बुद्धि के विषय में आए हुए उस द्रव्य को विनिग्रहीतुम अर्थात ग्रहण करने के लिए नयेदि नहीं जाता है। यदि आत्मा की प्रवृत्ति उस तरफ होती या आत्मा का स्वभाव उस तरफ होता तो फिर तो वस्तुओं को ग्रहण करने में, राग द्वेष करने में आत्मा को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आत्मा की प्रवृत्ति भी उस तरफ नहीं होती, वे पदार्थ, वे वस्तु भी नहीं कह रहे हैं कि तुम मुझे जानो। तो जब नहीं कह रहे हैं तो फिर उसके प्रति हम राग द्वेष क्यों कर रहे हैं? इसलिए इस गाथा में भी पूर्व की गाथाओं की अपेक्षा से ही वही बात आचार्य भगवान कह रहे हैं। चाहे शुभ पदार्थ हो चाहे अशुभ पदार्थ हो, उनके प्रति हमें राग द्वेष नहीं करना चाहिए। गाथा का भावार्थ देखें। इसी प्रकार अशुभ या शुभ द्रव्य भी तुझे ऐसा नहीं कहता कि मुझे जान, और बुद्धि के विषय में आए हुए उस द्रव्य को ग्रहण करने के लिए आत्मा भी नहीं दौड़ता, अर्थात आत्मा की प्रवृत्ति उस तरफ नहीं होती है। पद्यानुवाद देखें। अच्छे बुरे सब पदार्थ हमें पिछानो, ऐसा कभी न कहते कि हमें सुजानो, वे बुद्धि के विषय मात्र बने हुए हैं, होते नहीं वश स्वतंत्र तने हुए हैं। इस प्रकार इन गाथाओं के माध्यम से आचार्य भगवान ने हमें समझाया। आज की इस कक्षा की हम अंतिम गाथा पढ़ते हैं, जिसमें आचार्य भगवान कह रहे हैं इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी यदि कोई इस उपदेश को ग्रहण नहीं करता, अपने राग द्वेष को उपशमित नहीं करता, शांत नहीं करता, तो वह जीव अपनी आत्मा का कल्याण करने वाली बुद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। देखें अगली गाथा। एवं तु जानिदवस्, एवं तु जानिदवस्, उपशमं विगच्छते मूढो, उपशमं विगच्छते मूढो, निग्रहमणा परस्य, निग्रहमणा परस्य, स्वयं च बुद्धिं शिवमपत्तो, स्वयं च बुद्धिः शिवमपत्तो। बोलिए। एवं तु जानिदवस्, उपशमं विगच्छते मूढो, निग्रहमणा परस्य, स्वयं च बुद्धिं शिवमपत्तो। अर्थ देखें। एवं तु जानिदवस्य, एवं अर्थात इस प्रकार, जानिदवस्य अर्थात जान करके भी। कैसे जानकर? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन पांचों इंद्रियों को, साथ में द्रव्य की अपेक्षा, गुण की अपेक्षा, इन सबको, बुद्धि की अपेक्षा, इन सबको जान करके भी उपशमम अर्थात उपशम भाव को, शांत भाव को, अथवा यूँ कहें समता भाव को, नैव गच्छते जो नहीं प्राप्त होता है, मूढ़ो अर्थात अज्ञानी व्यक्ति। आचार्य भगवान कह रहे हैं इतना सब समझा दिया, अलग अलग एक एक स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय आदि एक एक इंद्रिय का उदाहरण दे करके समझा दिया। ऐसा समझाने पर भी, ऐसा जानने के बाद में भी यदि कोई व्यक्ति या कोई जीव उपशमं गच्छते अर्थात उपशम भाव को प्राप्त नहीं होता, समता भाव अर्थात रागद्वेष का त्याग नहीं करता, मूढ़ो वह अज्ञानी है। वह अज्ञानी व्यक्ति कैसा है? निग्रहमणा परस्य, यह मतलब, और परस्य मतलब पर पदार्थ के, पर द्रव्य के, निग्रहमणा अर्थात ग्रहण करने का मन वाला होता है। अभी तक भी उसे आत्म द्रव्य, आत्म पदार्थ को प्राप्त करने की
बूझ नहीं आई, बुद्धि नहीं आई, वह तो अन्य पर पदार्थ को ही ग्रहण करने का भाव रखता है। संयम च बुद्धिम शिवमपत्तो, क्यों रखता है ऐसा भाव? संयम अर्थात समीचीन, बुद्धिम अर्थात बुद्धि ज्ञान, शिवम अपत्तो, कैसी बुद्धि? शिवम अर्थात कल्याणकारी। समीचीन जो सही है और जो कल्याणकारी बुद्धि है, कल्याणकारी जो ज्ञान है, उसे अपत्तो प्राप्त नहीं कर पाया। उस बुद्धि को प्राप्त नहीं होने के कारण से वह पर पदार्थ को ही ग्रहण करने का मन बनाए रखता है। क्या मतलब? जो हमने अब तक इतनी सारी गाथाएं पढ़ी कल की कक्षा में और आज की कक्षा में, उसमें से हमें यही समझना है उन गाथाओं का इसमें सार कहा गया है। उन सभी पर पदार्थों में ही राग द्वेष करता है, उस राग द्वेष का उपशमन नहीं करता, समता भाव नहीं रखता, शांत नहीं होता, या यूँ कहें अपने ज्ञायक स्वभाव को प्राप्त नहीं होता, सो मूढ़ो, वह अज्ञानी है, मूर्ख है, या यूँ कहें अध्यात्म की भाषा में वह मिथ्या ज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। कैसा है वह? परस्य निग्रहमणा, अर्थात पर द्रव्य को, पर पदार्थ को ग्रहण करने का मन रखने वाला है। क्यों? क्योंकि संयम शिवम बुद्धिम अपत्तो, संयम अर्थात जो समीचीन है, सच्ची है, और शिवम अर्थात जो कल्याणकारी है, आत्मा का कल्याण करने वाली ऐसी जो बुद्धि है जो हमने पिछली गाथाओं में पढ़ी, उस बुद्धि को अपत्तो उसने प्राप्त नहीं किया। उस बुद्धि के प्राप्त नहीं होने के कारण से, उस ज्ञान के प्राप्त नहीं होने के कारण से वह अन्य पर पदार्थ को ही ग्रहण करने का मन बनाता है, अन्य पर पदार्थ के प्रति ही राग द्वेष करता है और इसीलिए संसार में परिभ्रमण करता रहता है। यही इस गाथा का सार समझना चाहिए। भावार्थ देखें, ऐसा जानकर भी मूढ़ जीव उपशम भाव को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत अर्थात बल्कि पर के ग्रहण का मन करता है, क्योंकि इसे द्रव्य के स्वरूप वाली, जो वास्तविक द्रव्य का स्वरूप है, ऐसी कल्याणकारी बुद्धि अर्थात समुचित समीचीन ज्ञान की उसे प्राप्ति नहीं हुई है, और इसी कारण से जब तक उसे समीचीन ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक यह जीव संसार में ही भटकेगा, आत्मस्वरूप को, ज्ञायक स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाएगा। पद्यानुवाद देखें। यों ताव की पकड़ से रह मूढ़ रीता, जीता पिपासु बन साम्य सुधान पीता, संभोग का रसिक मात्र परानुरागी, विज्ञान से विरत है विधि से सरागी। जय जिनेंद्र।